हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 19 अप्रैल 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा है। रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये जो हेल्थ इनिशिएटिव है, इसको कर्नाटक सरकार के द्वारा जनवरी 2022 में ही लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटो ये है कि कर्नाटक के अंदर ऐसे पेशेंट्स जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, चाहे वो एपिलेसी की दिक्कत हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत हो, उन सभी को टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके और जल्द से जल्द डायग्नोस किया जाए। कर्नाटक में इस टाइम पे बिसाव राज बोमई की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो लॉयड कंपनी है ना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनी है। इन्होंने ईस्टर्न इंडियन मार्केट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? तो लॉयड के द्वारा पूर्वी क्षेत्रों में इंडियन मार्केट जितना भी है लॉयड का, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। और लॉयड के आपने आई एम श्योर ऐड देखे होंगे। ये एसी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन इनके प्रोडक्ट हैं, एलईडी टीवी, ये सारी चीज़ें बेचते हैं मार्केट में। और सौरभ गांगुली तो आपको पता ही है, ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड फर्स्ट मेड इन इंडिया डॉर्नियर डू 228 एयरक्राफ्ट फ्लाइट? अभी हाल ही में ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया डॉर्नियर 228 फ्लाइट एयरक्राफ्ट है। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसको सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पूरे तरीके से इसको भारत में ही निर्मित किया है इस एयरक्राफ्ट को। इसमें एक बार में 19 लोग बैठ सकते हैं। 19 सीटर एयरक्राफ्ट है ये। दूसरी चीज़, ये जो बनाया गया है एयरक्राफ्ट, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है असम में। पहले फेज में इसको आसाम से चलाया जाएगा, डिब्रूगढ़ से, और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तक? इस जगह का नाम है पासीघाट। क्या बोलते हैं? पासीघाट। तो ध्यान रखिएगा, पहले फेज में ये आसाम से अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्ट करेगा फ्लाइट के थ्रू, और वापस भी आसाम आएगा। उसके बाद जो दूसरा फेज इसका होगा, उस फेज में ये आपका दूसरे और अनदर स्टेट्स को भी कनेक्ट करेगा आसाम के साथ। तो अल्टीमेटली इसको लॉन्च किया गया है एचएएल के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे आर माधवन। कौन है? आर माधवन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस इसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कल के दिन इसको मनाया गया। और इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम रही हेरिटेज एंड क्लाइमेट। क्या रही? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अभी तक भारत में कितने मॉन्यूमेंट्स और साइट्स हैं जो कि मार्क किए गए हैं? तो भारत में टोटल 3691 मॉन्यूमेंट साइट है, जिसमें से 40 को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया गया है। और जिसमें से कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि अचंदा केव हो गई, एलोरा केव्स हो गई, कुछ नेचुरल साइट्स भी हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह। ये सारी चीज़ें यूनेस्को के द्वारा अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल करी गई हैं। यूनेस्को की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और इसके प्रेसिडेंट हैं एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। अभी कुछ टाइम पहले यूनेस्को के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? मैंने आपको करंट अफेयर मैराथन में कराया था ये क्वेश्चन, जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, कितने लोगों को याद है कि मैंने बताया था यूनेस्को में नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसी को अपॉइंट किया गया है? कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है मंजू सिंह। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? अभिनेत्री थी, गायिका थी, क्रिकेटर थी, या फिर पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ थी? तो ये बेसिकली अभिनेत्री थी, टीवी एक्ट्रेस थी। और 1983 में इन्होंने डेब्यू किया था अपना करियर टीवी एक्ट्रेस के रूप में। और एक काफ़ी फेमस बच्चों के लिए सीरियल आया करता था जिसका नाम है खेल खिलौने, उसको इन्होंने 7 साल तक होस्ट किया हुआ है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और इनको बॉलीवुड के अंदर, या आप बोल सकते हो छोटे पर्दे में, दीदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है दीनदयाल विश्व।
इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से राज्य के टॉप क्लास टेबल टेनिस प्लेयर थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद समाचार है। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं मात्र 18 साल के खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु के टॉप क्लास टेबल टेनिस प्लेयर थे। अभी हाल ही में कार एक्सीडेंट की वजह से इनका निधन हो गया। 83वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेलने ये जा रहे थे और ये ट्रैवल कर रहे थे गुवाहाटी से लेकर शिलोंग तक। वहीं बीच में कार एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के दौरान ही इनका निधन हो गया। और तमिलनाडु में इस टाइम पे MK स्टालिन की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन है मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसके अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा कृपाण शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट करी है? और ये इंडियन आर्मी की कौन सी यूनिट ने कंडक्ट करी है? तो इस यूनिट का नाम है त्रिशक्ति कॉर्प। तो त्रिशक्ति कॉर्प ने कृपण शक्ति नाम की ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट किया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। एंड बाय द वे आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी के पास इनकी फायरिंग टेस्ट रेंज है जहां पर कृपण शक्ति नाम की एक्सरसाइज का परीक्षण किया गया। इस एक्सरसाइज के अंदर गन्स, मोटार, कॉम्बैट व्हीकल, इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर्स, इन सब के द्वारा हिस्सा लिया गया। और साथ में इतना ही नहीं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब जिसको आप बोलते हो CAPF ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया हुआ है। तो ये एक तरीके से एक्सरसाइज थी जिसमें आर्मी और CAPF ने अपना अदम्य दिखाया और अपने शस्त्र वगैरह का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है राजेश तलवार के द्वारा। किसके द्वारा? राजेश तलवार। ये किताब बच्चों के लिए लिखी गई किताब है और ये किताब बच्चों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बेसिकली सिखाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं जोड़ेगी और BR अम्बेडकर के बारे में भी बताएगी कि जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। एंड इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना करी जाएगी? तो जिसको आप बोलते हो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन मतलब NHPC, इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापना करी जाएगी इसकी। और हिमाचल प्रदेश में कहां पर? चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थापना करी जाएगी। NHPC मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत कार्य करता है और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की स्थापना करेंगे इसके तहत इस तरीके से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा कि आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में उसका यूज़ किया जा सके। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, नितिन गडकरी के द्वारा ये अनाउंस किया जा चुका है कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द भारत में हाइड्रोजन बेस्ड कारें और बसेस भी चलेंगी। तो ऐसे सिलेंडर्स तैयार करे जाएंगे जो कि कंप्रेस्ड हाइड्रोजन से फिल्ड होंगे, जिनको आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड NHPC की अगर बात करें, इसका हेड क्वार्टर है फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? यह आपका दिल्ली NCR का हिस्सा है और यह हरियाणा में पड़ता है। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द हाईएस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग एट इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्प्लेक्स? ये कौन सा राज्य है जिसके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तक का सबसे ऊंचा भारतीय फ्लैग होस्ट किया जाएगा? तो ये होस्ट किया जाएगा मणिपुर के अंदर। कहाँ पर? मणिपुर में बीरेंद्र सिंह की सरकार इसको होस्ट करने जा रही है। और ये जो झंडा होगा इसकी ऊंचाई 165 फीट होगी। कितनी? 165 फीट। और इसके लिए पोल का निर्माण ऑलरेडी कर लिया गया है, बहुत जल्दी इसको फहराया भी जाएगा। इवन इतना ही नहीं, फिलहाल तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंचा फ्लैग है। और अगर आपसे पूछा जाए मणिपुर के अंदर कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, जो इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स है ये पड़ता है मोइरंग में। कहाँ पर? मोइरंग। तो मोइरंग जगह का नाम है, मणिपुर के अंदर मोइरंग में इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये बिस्नुपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, BCCI जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया, तो BCCI के द्वारा अनाउंस किया गया है कि विमेंस IPL भी आयोजित किया जाएगा। कौन से ईयर से? तो BCCI ने ऐसा इशारा दे दिया है कि अगले साल से 2023 से विमेंस IPL भी होस्ट किया जा सकता है। एंड शुरुआती फेज में 6 टीमें इसमें खेलेंगी। बाय द वे, मेंस IPL में अब कितनी टीमें खेल रही हैं?
10 टीमें खेल रही हैं। पिछले साल तक मेंस आईपीएल में 8 टीमें खेला करती थी, इस बार से 2 नई टीमें खेल रही हैं। एक तो आपकी लखनऊ की टीम नहीं खेल रही है और दूसरी अहमदाबाद की टीम नहीं खेल रही है। लखनऊ टीम के जो कोच हैं ये कौन है? एंडी फ्लावर बनाए गए हैं लखनऊ टीम के कोच, और अहमदाबाद टीम के कोच बनाए गए हैं आशीष नेहरा। इस बार कौन सा सत्र आईपीएल का खेला जा रहा है? 15th एडिशन खेला जा रहा है। और इस बार आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर कौन है? टाटा है। अभी तक वीवो हुआ करता था, लेकिन अब टाटा है। एंड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का मुंबई, और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? ये हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जो कि ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बनी है प्रधानमंत्री संग्रहालय का? मैंने आपको 1 महीने पहले एक क्वेश्चन कराया था कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया जा रहा है। तो मैंने उस टाइम पर बताया था कि नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये एक म्यूजियम बनाया गया है जिसके अंदर आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे जुड़े हुए तथ्य आपको दर्शाए जाएंगे। तो ये जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को करने वाले हैं, क्योंकि 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे हम लोग मनाएंगे। तो जब 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया जाएगा तो उस टाइम पर जाहिर सी बात है इसमें टिकट लगेगा। तो यहाँ पर टिकटिंग के लिए आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हो पेमेंट। ओके, तो पेटीएम को डिजिटल पार्टनर यहाँ पर बनाया गया है पेमेंट्स के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पहला टिकट खरीद कर इसका उद्घाटन टिकटिंग के लिए कर भी दिया है। लेकिन पहली बार इसके अंदर इनॉग्रेशन जो होगा वो 21 तारीख को होने जा रहा है, मतलब 2 दिन बाद। और ये जो म्यूजियम बनाया गया है इसको बनाने में टोटल 271 करोड़ की लागत लगी है। पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और पेटीएम के चेयरपर्सन है इस टाइम पे विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। ध्यान रखिएगा, पेटीएम ने अभी हाल ही में एक इतिहास रच दिया है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में पेटीएम ऐसा डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है। तो दुनिया में अगर बोला जाए डिजिटल ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा अगर लीडर है कोई कंपनी तो वो है पेटीएम। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा ई-डार पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप रोड एक्सीडेंट्स में कंपनसेशन अपना क्लेम कर सकते हो। मतलब सीधे सीधे एक तरीके से बोला जाए तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ पर ई-डार का मतलब क्या है? तो इसको बोलते हैं डिजिटाइज्ड डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। अब देखिए, जैसे कि किसी की भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो और उसके बाद कंपनी आपको उस पैसे से, मतलब जितना भी डैमेज हुआ होता है उसकी भरपाई करती है। तो इसमें क्या है कि कई सारे फर्जीवाड़े भी होते हैं। तो अल्टीमेटली है क्या कि लोग अपनी कई सारी न्यूज़ छुपा लेते हैं, गाड़ी के बारे में डिटेल छुपा लेते हैं। तो अभी क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म सरकार लॉन्च करने जा रही है, ई-डार पोर्टल, जिसके तहत आपकी गाड़ी की सारी डिटेल निकल आएगी एक ही बार में। तो कोई भी कंपनी, मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट कंपनी से ही इंश्योरेंस कराया है, तो वो कंपनी भी इनके इस पोर्टल में आपकी गाड़ी की डिटेल जैसे ही डालेंगे तो आपकी गाड़ी की पूरी कुंडली निकल आएगी। क्या आपकी गाड़ी कितने बार कहाँ पर लगी है, और कितने एक्सीडेंट के बाद आपने क्लेम लिया है और कितने के बाद नहीं लिया है, आपकी गाड़ी में कौन कौन सा पार्ट बदला गया है, सारी, मतलब A to Z आपकी पूरी कुंडली निकल आएगी। साथ में ये आपको वहाँ पर भी हेल्प करेगी, जैसे कि मान लीजिए आप अपनी गाड़ी किसी को बेचना चाहते हो, ओके, और ऑलरेडी आपकी गाड़ी के ऊपर चालान है मान लीजिए 10,000 रुपये का, और आप ये चीज़ उससे छुपा रहे हो, तो जो फ्रंट पर्सन होगा अगर उसे थोड़ा भी ज्ञान है तो वो इस पोर्टल पे आपकी गाड़ी की डिटेल डालेगा और तुरंत वहाँ पे दिख जाएगा कि अरे अभी तो आपने चालान जमा ही नहीं किया है, 10,000 रुपये का चालान बाकी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके व्हीकल की पूरी कुंडली A to Z निकाल के दे देगा ये पोर्टल। अभी तक वाहन पोर्टल चलता था, ये वाहन से भी कनेक्टेड होगा, वाहन खत्म नहीं हो रहा है, वाहन तो चलेगा ही चलेगा, ई वाहन के साथ साथ ई-डार पोर्टल भी अब काम करेगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? ये है नितिन गडकरी के पास। और ध्यान रखिए 24 अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है। ये टेस्ट आप सभी को देना है, जहां पर आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 मिनट में। इसमें आपसे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस के क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, खुद को एनरोल कर लीजिए।
एनरोलमेंट कोड मांगेगा, तो उसमें वरुण 777 डाल दीजिएगा, आपका टेस्ट एनरोल हो जाएगा। तो आने वाले 24 अप्रैल को मतलब संडे के दिन दोपहर में 12 बजे ये टेस्ट आप सभी को देना है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप लैपटॉप, मोबाइल जैसे कई सारे और गैजेट्स जीत सकते हो। इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप भी आपको अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है। तो ये टेस्ट सभी के लिए देना अनिवार्य है। अगर आपकी बीच में मध्यम वाली रेंज रहती है रैंकिंग में, तो आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है 5,000 रुपये तक का। तो ये हर महीने टेस्ट होता है, इस बार आपको ये टेस्ट ज़रूर देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब टॉप 3000 तक भी अगर आपकी पोजीशन आ गई तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये टेस्ट देना मत भूलिए, तुरंत जाके एनरोल करिए अभी के वीडियो के बाद। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फायर सर्विस डे कौन से दिन मनाया गया? हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। ये दिवस 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं और इसकी थीम थी 2022 की लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि 1944 में 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में एक एक्सप्लोजन हुआ था और जिसकी वजह से दूसरों की जान बचाने वाले जो फायर फाइटर्स होते हैं उनमें से 71 फायर फाइटर्स जो हैं उन्होंने अपनी जान ही गंवा दी थी। तो उनको याद करते हुए एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये दिवस, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने 150 विकेट झटके हैं? ये हैं भुवनेश्वर कुमार। अभी तक भुवनेश्वर कुमार के अलावा कोई भी ऐसा भारतीय खिलाड़ी नहीं है जिसने पूरे आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के अंदर अगर बात करें तो 150 विकेट झटके हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये है ड्वेन ब्रावो। कौन है? ड्वेन ब्रावो। ब्रावो ने 174 विकेट लिए हुए हैं और ये सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर। तो अगर बोला जाए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी आईपीएल में, ड्वेन ब्रावो। सेकंड नंबर पे कौन है? लसित मलिंगा। लसित मलिंगा के कितने विकेट हैं? 170। और थर्ड नंबर पे कौन है? अब हो गए भुवनेश्वर कुमार थर्ड नंबर पे 150 विकेट के साथ। लेकिन अगर बोला जाए कि भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है आईपीएल में, तो फिर आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार टॉप पे। तो जल्दी से जाइए और लिंक पे क्लिक करिए जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉम्बैट का लिंक, और खुद को एनरोल करिए वरुण 777 कोड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर से यहीं पर 4 बजे आपसे मुलाकात होगी।